से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग क्लास 7th के बच्चों। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं गंगा कविता। तो ये कविता आधी तो हमने कल पढ़ ली है, तो जहाँ तक हमने कल इसकी व्याख्या की थी वहाँ से आगे आज हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो पढ़ो बच्चों यहाँ से। जैसे जैसे बर्फ पिघलती अपने कदम बढ़ाती गंगा। कि कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गंगा है वो हिमालय की गोद से निकलती है, हिमालय पहाड़ों से। तो जैसे जैसे उन पहाड़ों पे बर्फ़ पिघलती जाती है तो बर्फ़ पिघलने से क्या होता है कि गंगा में पानी भी बढ़ जाता है और गंगा आगे चलती हुई अपने कदम आगे बढ़ाती चलती ही जाती है। बहकर शंभु जटाओं से भागीरथी कहाती गंगा। और मतलब जो गंगा है वो कहाँ से बहती है? शंभु जटाऊं। तो शंभु किसको बोलते हैं? शिव शंकर, शिव जी को। तो शिव जी के जटाओं से, कि शिव जी के सर से, जटाओं से निकलती हुई आगे बढ़ती है गंगा, भागीरथी कहाती गंगा। तो गंगा को भागीरथी नाम से भी पुकारा जाता है। तो वेदों में गंगा के भागीरथी नाम का ही वर्णन है। गंगा को भागीरथी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो बच्चों अब हम आगे वाले पेज पे व्याख्या करेंगे। तो देखो पहली वाली पंक्ति है, पीला अमृत सा पानी अपना सबकी प्यास मिटाती गंगा, भेदभाव का भेद मिटाकर सबको पास बुलाती गंगा। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो गंगा का पानी है वो अमृत के समान है। गंगा का पानी पावन है, पवित्र है। जो भी कोई गंगा का पानी पीता है उसकी प्यास बुझाती है गंगा, और भेदभाव को भेद मिटाकर सबको पास बुलाती गंगा। तो गंगा के पास कोई भेदभाव नहीं है, सबका भेदभाव मिटा के गंगा अपने पास बुलाती है सबको। गंगा का पानी अमृत के समान है और हर कोई गंगा का पानी पी सकता है। गंगा के पास कोई किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो बच्चों देखो अब नीचे वाली पंक्तियों की व्याख्या करेंगे हम। पावनता का विरल समागम। तो पावनता का अर्थ क्या होता है कि पवित्रता का विरल। तो विरल का अर्थ क्या होता है कि अनोखा, और समागम का अर्थ क्या होता है कि मिलन। पावनता का विरल समागम पुण्य प्रभा कहलाती गंगा। तो गंगा यहाँ कवि के कहने का अर्थ यह है कि गंगा जो है वो पावन है और अनोखी है, और मतलब पुण्य का एक नया सवेरा लाती है गंगा। कि गंगा पाप से मुक्त करवाती है, पापों पतितों को भी गले से लगाती है, और किसी के दोषों को मुक्त करवाती है। और गंगा का अनोखा समागम है, मतलब पुण्य का एक नया सवेरा लेकर आती है गंगा। अब देखो नीचे वाली पंक्तियाँ। नाम अमर वेदों में इसका हमको मोक्ष दिलाती गंगा। तो मोक्ष का अर्थ क्या होता है कि जीवन और मरण के बंधन से मुक्त करना। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि गंगा का नाम वेदों में भी अमर है। तो हमको मोक्ष दिलाती गंगा, कि गंगा हर किसी को मोक्ष दिलाती है, अर्थात कि हर किसी को मुक्ति दिलाती है, जीवन और मरण के बंधन से मुक्त करती है गंगा। इसलिए गंगा को मोक्ष प्रदायिनी भी कहा जाता है, कि जीवन मरण के बंधन से मुक्त करने वाली तथा पतित पावनी, कि पापियों को भी पवित्र करने वाली। तो बच्चों अब हमारी ये कविता ख़त्म हो गई है, गंगा कविता हमारी ख़त्म हो गई है। तो आपने क्या करना है, इसकी आपने भी घर में व्याख्या करने की कोशिश करनी है, व्याख्या करनी है आपने इसकी, और यही आपने होमवर्क करके भी मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है।